उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ कमास पाड़े का पुरुआ। इस समय ये चमड़ुआ नदी है, यहाँ पर मैं पहुंचा हूँ। यहाँ हमारे पास गांव के आसपास के बहुत लोग मौजूद हैं। ये जो है रास्ता बनाया गया है, चहली लगाई गई है। आज नहीं, ये कई वर्षों से ऐसे चहली पर आ जा रहे हैं। यहाँ जब कोई अगर इमरजेंसी अगर पड़ जाए तो यही एक ऐसा रास्ता है चारों तरफ से, जिसको इमरजेंसी पड़ जाए वो जल्दी जा नहीं सकता है अगर प्रतापगढ़ जाना हो। तो बाकी इन्हीं से जानना चाहते हैं। पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम उमेश कुमार यादव है। मेहरबान पुरवा हमारा गांव है। हम लोगों को जाने आने का रास्ता एक है, यही नदी के उस पार यही चाली बांस की चाली बनाते हैं, उस पार जाते हैं। जब बाढ़ आती है टूट जाती है, हम लोगों कैसे कैसे कष्ट करके इसको बनाते हैं। हमारे सबके बच्चे बहुत परेशान पीड़ित है। उस पार जब गोबरी ग्राम सभा में है स्कूल, वो जो है रेलवे उस पार है। बच्चे बहुत मजबूरी में हम लोग भेजते हैं। और चिलबिला साइड हमारा यहाँ से 6 किलोमीटर चिलबिला है, हम लोग वहाँ भेज नहीं पा रहे हैं। अब इस समय हम लोग यहीं पढ़ा रहे हैं, और जो बड़े वाले बच्चे हैं वो लोग बिल्कुल नहीं जा पा रहे हैं, बंद हो गया है स्कूल जाना। ये हमारे सबको गिनती है कि हम लोगों को मिल जाए रास्ता तो अच्छा है। कभी इस रास्ते को, जो आपके क्षेत्र के विधायक हैं, सांसद हैं, इस रास्ते को कभी दादाजी देखने के लिए आए यहाँ पर कि इस प्रकार की स्थिति है? नहीं भैया, आज तक कोई प्रशासन से कोई विधायक न कोई जिला जो हो जिला अधिकारी, हाँ संसद, यहाँ कोई देखने नहीं आया। आज 2500 साल से इसको बना करके किसी भी सूरत आर पार लोग आ जा रहे हैं। अगर यहाँ बहू को डिलीवरी अगर है तो रास्ते में डिलीवरी हो जाएगी, वरना कोई साधन नहीं है। राजेंद्र प्रसाद मौर्य जो है हर जगह लोकप्रिय विधायक माने जाते हैं, वो हर जगह की दौड़ा करते हैं और हर क्षेत्र में वो विकास भी कर रहे हैं। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? यहाँ कभी वो आपने उनसे जो है इस बातों को रखा, आपने समस्या को? नहीं, उनसे तो नहीं रखा, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जाएंगे, हो सकता है हमारा समाधान हो जाए। और बहुत जरूरी है, छोटे बच्चों को 2 डबल लाइन पार करके जाना पड़ता है स्कूल। इधर से अगर पुल जाए तो नजदीक के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाएगी। हम लोग मजबूर होकर यही इधर ही पढ़ा रहे हैं। रास्ता के लिए बहुत तकलीफ है, आने जाने के लिए। इसी से आना जाना, खेत बाड़ी या मुख्यालय जाना हो तो हमको 18 किलोमीटर, इधर से अगर पुल बन जाए तो हमको 7-8 किलोमीटर रास्ता के लिए बड़ा कष्ट है। विधायक जी से यही मांग है कि हमारे लोगों का रास्ता पुल का कोई जुगाड़ जरूर करे, बनवाएं। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ कमास पाड़े का पुरुआ है, चमड़ुआ नदी है। यहाँ पर बांस की चहली से जो है आते जाते हैं, बच्चे भी पढ़ने आते जाते हैं। अभी 2 दिन पहले इसी बाढ़ में बह गई थी। तो और बताइए दादाजी, फिर इसके लिए जिला अधिकारी हैं, एसपी साहब हैं, उनको सबको कभी इसकी जो है पत्र दिया गया? नहीं दिया गया, लेकिन सुनवाई नहीं है, तो गोबरी उसको खींच लिया है। अच्छा, हाँ, उसका कारण गोबर ये है और कोई नहीं है। वहाँ पर सारी योजना आती है, यहाँ मेहरबानपुर में आने नहीं देता कोई। वो योजना भी कोई भी योजना गवर्नमेंट की आएगी तो सबसे पहले गोबरी खाती है, उसके बाद मेहरबानपुर कोई पता ही नहीं लगा। गोबरी में क्या पुल निर्माण कार्य चल रहा है क्या? बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं वहाँ पर। अच्छा। मोबाइल का खंभा लगा हुआ है, टंकी बनवा रहा है गोबरी। मेहरबानपुर में कुछ भी नहीं, सुरक्षित जगह पे नहीं आए आदमी। ये रास्ता जो है कितने गांव से जुड़ता है, मतलब कितने गांव का जो है निकासी है? 5-7 पुरुआ है, केवल पुरुआ हुआ रामगढ़वा, बिलहरिया या चंदू का पुरुआ, मेहरबान का पुरुआ। उसके बाद नदी पार करके हरि प्रसाद पाड़े का पुरुआ है, कमास है, उधर जाके हाईवे रोड में मिल गया है सड़क। यही रास्ता काबिल कीजिए आप लोग। यह रास्ता कई गांवों में आने जाने के लिए जुड़ता है। यहाँ से काफी लोग मोटरसाइकिल से, इस पर मोटरसाइकिल से भी जाते हैं। एक खतरे का काम है। एक चहली लगाई गई है, अभी ये चलने पर भी हिलता है। तो यहाँ गांव द्वारा जो है मांग किया गया है, पाड़े का पुरुआ गांव है, चमड़ुआ नदी के ऊपर जो है छल्ली बांधकर लगाई गई है। यहाँ गांव आने जाने के लिए अगर कोई बीमार पड़ता है, कुछ पड़ता है, काफी दूर पड़ता है शहर, यहाँ से अगर ये पुल बन जाए तो आप सबके लिए सुविधा हो सकती है ना? बिल्कुल सुविधा हो सकती है। जिला के मुख्यालय यहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे है। अगर ये चाली बह जाती है तो हम लोगों को 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। शिक्षा स्वास्थ्य सब यहाँ पे लचर है हमारे गांव का। अगर कोई बीमार हो जाता है, 4 पाई से यहीं ले जाते हैं, तब एम्बुलेंस आ पाती है। एसपी पटेल जी कभी यहाँ देखने के लिए सांसद जी आए कि इस गांव की समस्या क्या है? उनको तो हमारा गांव आज तक देखा ही नहीं है। और उनको लेटर पैड पे हम लोगों ने 4-5 बारी दिया, लेकिन कोई उनका रिस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक। विधायक जी को भी आपने एक आध बार जो है सूचना दिए? 2024 में दिए थे, लेकिन अभी उनका कोई रिस्पॉन्सिबल अभी आया ही नहीं है। वो कभी यहाँ पर निरीक्षण भी करने नहीं आए, देखने भी नहीं आए कि इस गांव की समस्या इस प्रकार से है? कभी नहीं आए, बता तो रहे हैं भैया, कभी नहीं आए आज तक। जब से विधायक बने हमारे गांव में तो आए ही नहीं है। हम क्या जाने उनका।
वैसे तो उनकी छवि बहुत अच्छी है, माने जाते हैं हर जगह अगर उनको पता चलता है वो कार्य भी करते हैं और पास भी कराते हैं। कार्य निर्माण जल्द से जल्द उनके द्वारा शुरू भी किया जाए, क्योंकि विकास योजनाएं जो है उनके पास विकास योजना के लिए 28 करोड़ रुपए जो है उनको मिला है सौगात। तो जिला अधिकारी के पास कभी इस प्रकार की जो है बातें रखी गई? हाँ, रखी जाती है। आते समय में हम लोग सबके पास गए, सबके पास पत्र लिखा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। अभी इतने दिन से आप खुद ही देख लीजिए कैसे हम लोग उधर पूरा जगेसरगंज से इतना आने में इतना बड़ा-बड़ा गड्ढा है, पूरा रास्ता एकदम बारिश से अभी खराब हो रखा है। तो ये हम लोग की पूरे गाँव की यही माँग है कि यहाँ पे जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। समस्या बहुत बड़ी समस्या है जिसको दूर किया जाना ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हर गांव विकास निर्माण कार्य के लिए सौगात दिया जाता है और जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के तहत ग्रामीण योजना, सड़क योजना के तहत इसका जो है निर्माण किया जाए। इन सभी गांव लोगों की मांग है जल्द से जल्द इस पर सुनवाई किया जाए। हाँ, हाँ। जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई, अभी तो सौगात भी चल रही है, इसमें हम लोग का भी सुन लिया जाएगा तो अच्छा रहेगा। बाढ़ में इसका पानी कितना बढ़ता है, कहाँ तक इसका पानी चढ़ जाता है? दिखाइए, पूरा जो है बना हुआ है, जहाँ तक पानी है काफी गांव के अंदर तक पानी जाता है। ये टूट गया था, दिखाइए। नया फिर से इसका निर्माण किया, ये टूट गया था एक बार। कुछ आता है बांस वगैरह ऐसा, ये सब ना फंसती है। अभी बाढ़ में ये जो है टूट भी गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। अभी इसको देखो, ये दिखाइए नया बांस लगा है, इसका जो है अभी इसको बनाकर तैयार किया गया है। ये चमड़ुआ नदी है, कमास पानी का पुरवा, यहाँ लगता है इस छल्ली से ये जो पुलिया बनाई गई है बांस की फट्टी की, इससे सारे गांव का जो है आवागमन है, यहीं से सारे लोग आते जाते हैं। इस पर खतरा भी रहता है। अभी ये बह गया था पानी की बहाव में, आज इसको बनाकर तैयार किया गया है। आज ही बनाया गया है। 15 दिन से जो है इसका कार्य आप कर रहे हैं? बिल्कुल सर, हम 25-30 फीट पानी के अंदर बल्ली गाड़ते हैं। सोच लीजिए, बहुत बड़ा रिस्क है, जान का खतरा है, लेकिन मजबूरी है, बनाना पड़ता है। हम तो यही चाहते हैं आपके वीडियो के माध्यम से जिला अधिकारी अभिषेक पांडे जी से कि ये हमारे गांव का जो रास्ता है, आप कुछ न कुछ इसका हल निकालिए जरूर। जी जी। ये 20 लगभग 25 फीट पानी है। 20 फीट नीचे पानी है, इसमें घुसकर इनके द्वारा जो है इस बल्ली को गाड़ा गया है। दिखाइए, नई बल्ली भी लगी है इधर। अभी ये बनाकर 15 दिन से जो गांव के लोग हैं इसी में जुटे हैं। ऐसे प्रशासन अधिकारियों द्वारा ध्यान दिया जाए, गांव हर क्षेत्र का जो है निर्माण कार्य के लिए उनको सौगात दिया जाए। आने जाने में काफी दिक्कत गांव को जो है इन समस्याओं से झेलना पड़ रहा है। तो और भी कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कहें, हम लोग तो खुद परेशान हैं। अब आप लोग जो है सहयोग कराइए मीडिया वाले, तो हमारा लोग का सुनवाई हो जाए, और सुनवाई नहीं होगी। अच्छा, कितने साल से छल्ली लगाकर इस पुलिये को बनाया गया? 20 से 25 साल हो गया। हम जानते हैं जब से, कम से कम हम 40 साल को होने वाले हैं। 25 साल से हम लोग बना रहे हैं इसको। अभी आप मान के चलिए, अभी हम लोग कल तक यहाँ इसमें काम किए थे आज तक, और जब भी काम करते हैं अभी आप मान के चलिए 20 फीट पानी है, हम लोग 20 फीट पानी में अंदर होके इसको काम बल्ली खड़ी करते हैं। आप उस समय हम आपको वीडियो दिखाएं तो आप देख लेंगे, खुद परेशान हो जाएंगे किस तरीका इसको खड़ी करते हैं। हम लोग फिर भी बीमार हो जाते हैं, इसमें 1000 रुपए दवाई में दे देते हैं, फिर भी इसमें कोई सुनवाई नहीं होता हम लोगों को। बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, यहाँ से कोई सुनता नहीं हमारे लोग का। आप करिए। अभी हमको पता चला था जैसे टूट के बह गया था, मतलब कोई अगर जरूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो क्या इसमें जो है जो कुछ लोग हैं तैराक, वो इसको तैर के भी पार करते हैं? हाँ, कुछ जो तैरने वाले हैं वो तैर के भी पार हो जाते हैं। हाँ, हमारा यही सरकार से निवेदन है कि इसको चाहे पेपर दिलवाइए, कुछ न कुछ साधन इस पर करा दीजिए। तो दादाजी इसको जो है रिक्स लेके भी पार करते हैं? और क्या, बहुत ज्यादा रिक्स है इसमें। अगर यही बांस न रहे तो आदमी का आवागमन बहुत मुसीबत हो जाती है। और ट्रक की जो टीप रहती है उससे पार होकर पार हुए हैं, लाते हैं, खेत बाड़ी जो काम करना पड़ता है गाड़ी की टीप रख के उस पर टटरा बना के इससे पार होते हैं। यही से है, मजबूरी बहुत परेशानी है रास्ता के लिए। इतनी मुसीबत है रास्ते के लिए, कोई बेमिसाल है, समझ लो, मुसीबत बहुत ज्यादा। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, कमास पानी का पुरवा एक गोड़े गांव से काफी दूर पर है और चमड़ुआ नदी है। ये नदी बह रही है, इसी के ऊपर जो है छल्ली लगाई गई है। हमारे पीछे गांव के काफी लोग हैं दादा, तो ये बता रहे हैं कि ये 25 वर्ष पुराना है। सांसद हैं, विधायक हैं, जब वोट लेने की जरूरत पड़ती है तब वो आते हैं
और यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ते हैं, न तो इस पर ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि एक कई गांव से जुड़कर ये जो है जा रहा है रास्ता। इसीलिए मैं परेशान हुआ जो बह गई। अगर इसको नहीं बनाते तो लोगों की रोजी रोटी भी नहीं चलती। कुछ कमाने वाले हैं प्रतापगढ़, यहाँ से 6 किलोमीटर पड़ता है, घूम के जाते हैं तो सारी समय बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए यहाँ ये सब काम जरूरी है। और आज तक यहाँ ये दुख देखने को कोई नहीं आए। उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़ सांसद और राजेंद्र प्रसाद लोकप्रिय विधायक कहे जाते हैं इस क्षेत्र के, आकर इस क्षेत्र का दौरा करें और यहाँ पर सुविधा देने का काम करें। इस पुल कार्य निर्माण को उनके द्वारा जो है यहाँ की जो आम जनता है उनकी मांग की जा रही है, इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए, क्योंकि इस रास्ते से काफी आवागमन है। हर गांव के लोग कम से कम 10-15 गांव बता रहे हैं इससे जुड़ा हुआ कनेक्ट है, और जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं इसी से जाते हैं और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूर पड़ता है, काफी गरीब बच्चे हैं, यहीं से जो है उनका आना जाना लगा रहता है। सभी ग्रामीण जो है अपनी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि इसको जल्द से जल्द कराया जाए।